यहाँ पे हम कॉलिजन के बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये आर के बंसल का एक क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ देख सकते हैं। अब व्हीकल ऑफ मास 600 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ऑन टू अनदर व्हीकल ऑफ मास 400 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बोथ व्हीकल्स गेट कपल्ड टुगेदर ड्यू टू इम्पैक्ट, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी विद विच टू व्हीकल्स विल मूव। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्हीकल हैं, एक व्हीकल आपका ये है, ठीक है, और इसका जो मास है वो दिया हुआ है आपको m1 600 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी u1 दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दूसरा व्हीकल है, इसका जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 400 किलोग्राम और u2 दिया हुआ है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब ये स्ट्राइक होते हैं तो ये इस तरह से क्लब हो जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों व्हीकल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और लूज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम आपका इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स होगा m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, आपका इधर लिख देते हैं हम इसको। m1 की वैल्यू कितना 600, u1 की वैल्यू, देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जिसमें आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं इनिशियल मोमेंटम निकाल लेता हूँ, फिर हम कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। तो m1u1, m1 की वैल्यू 600, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है, तो 10 दिया है, प्लस m2u2, तो m2 कितना है 400 और u2 की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, ये आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 600 इंटू 10 प्लस 400 इंटू 5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 800। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया आपका 800 और इसकी यूनिट ऑब्वियसली क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। तो जब हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम बेसिकली मास दोनों क्लब हो गया तो m1 प्लस m2 इक्वल हो जाएगा, तो आपका m इक्वल्स कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो मोमेंटम कितना आ गया m 1000 इंटू v, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने पे आपका इनिशियल मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आएगा आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आपको दिया हुआ है कितना है, इनिशियल मोमेंटम 8000 kg मीटर पर सेकेंड, 8000 इक्वल्स m, ये कितना है 1000 इंटू वी। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से v निकल आएगा, v इक्वल्स क्या आ जाएगा 8000 अपॉन 1000। ओके, तो v आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका वेलोसिटी निकल आया। अब आपको निकालना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं 1/2 m1 की वैल्यू कितनी है, m1 यहाँ पे है आपका 600 किलोग्राम, ठीक है, और u1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 की वैल्यू कितनी है, m2 आपका 400 है और u2 5 है, तो इंटू 400 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसे सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 600 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, इसको सॉल्व हो गया, इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 30,000 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5000। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 5,000 आ गया। तो ये आ गया आपका 35,000, ऑब्वियसली यूनिट का आएगी जूल आएगी। ठीक है, अब हम फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं हम, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 1.2 mv²। अब टोटल मास कितना होगा फाइनल में जब कोलाइड किया, तो 600 + 400 मतलब 1000। तो ये हो गया 1000, और आपका वेलोसिटी कितना, 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 100 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ये 8 है भाई, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के स्क्वायर से। तो ये आ गया ये 3200 जूल। ठीक है, अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 35,000 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3200। तो 35,000 माइनस आंसर, तो ये आ गया आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स आ गया 31,800 जूल, है ना, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो 31.8 किलो जूल। तो ये इस तरह से आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया और ये आपका वेलोसिटी निकला है।